साल की बेटी है, उनसे जितने भी मीडिया वाले हैं, एक बार उनकी बेटी से जाकर पूछे, अगर उनकी बेटी को पीरियड्स आता होगा तब इनको पता। जब लड़कियां एक पीरियड में होती है, उनको असहनीय पेन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, काफी तरह की चीजें होती है। उस समय सिर्फ एक लड़की ही झेल सकती है, एक लड़के नहीं समझ सकते हैं उस दर्द को। बिहार गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर हरजीत कौर को वाट लगाई थी। रिया पासवान पैड गर्ल के नाम से मशहूर हुई थी और लगातार आवाज उठाती रहती है। और इनसे लोगों से बात करेंगे, दोनों से, कि आखिर ये मेंस्ट्रुअल पीरियड और ये पैड का इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम ये पूछेंगे क्या स्मृति ईरानी ने जो कहा था वो कितना सही है। ये बिल्कुल ही गलत कही है। वो आज बोल रही है कि जो पीरियड्स है वो आम बात है, कल को कहेंगी कि माँ बनना भी आम बात है। और पता नहीं ये मंत्री बन कैसे गई हैं जिनको कि अभी तक पता नहीं है कि पीरियड्स का महत्व क्या है, जहाँ तक कि इनकी खुद की बेटी है। और मेन ये भी बात है कि वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका जो उम्र है उनका तो पीरियड्स आना अब खत्म हो गया होगा, इसीलिए इनको ये लग रहा है कि पीरियड्स जो है वो आम बात है। नॉर्मल है, ये तो नेचुरल होता ही है, इसको तो फाइट कर सकता है, मेडिसिन ले लेंगे ठीक हो जाता है। नहीं ठीक होता है, बिल्कुल ठीक नहीं होता है। कितनी लड़कियां हैं जो कि दवाई के बाद भी ठीक नहीं होता है। हम लोग खुद कितना दवाई खाते थे, उसके बावजूद भी नहीं ठीक होता था, अभी तक हम लोग दवाई खाते हैं। तो उनको पता नहीं आम कैसे लगा। मेन वो उनका जो उम्र है, उम्र के हिसाब से उनका जो बुद्धि है वो भ्रष्ट होते। स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उनका रॉन्ग है, गलत कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी का स्टेटमेंट है कि नेचुरल है, नॉर्मल है, उनकी भी बेटी है और पीरियड्स नेचुरल है, सबको आएगा, जो भी लड़की महिला। तो क्या ये कितना दिक्कत होता है इसमें? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं, बहुत ही निंदनीय उन्होंने बयान दिया है कि जो पीरियड आता है वो नॉर्मल है लड़कियों के लिए। मैं बोलना चाहूंगी कि जो लड़की 12 साल की आज हो जाती हैं, 12 साल से पीरियड आना शुरू हो जाता है और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, किसी को 50 साल तक आता है, किसी को 40 साल तक आता है, तो उनके हेल्थ पर डिपेंड करता है। लेकिन स्मृति ईरानी के लिए ये कहना कि ये लड़कियों के लिए नॉर्मल है, बीइंग अ वुमेन, वो एक खुद औरत है, लेकिन इस तरीके का बयान देना, जबकि आप जानते हैं कि तो यहाँ पर आप एक लड़का और एक लड़की को सिमिलरिटी नहीं ला सकते हैं कि लड़के उस दर्द को समझेंगे कि लड़कियां उस मंथली में और जो हर मंथ उसको पेन होते हैं, असहनीय पेन आप उनको कह सकते हैं, उस समय इतना दर्द होता है कि वो अपने फैमिली वाले को नहीं बताना चाहती है, ना बता सकती है, खुद सहती है। और मैंने सुना पेन होता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि हम एक लड़की है, ये एक लड़की है। जो लड़की है उनको जो पीरियड्स आते हैं वो समझ सकते हैं कि पीरियड्स के दौरान कैसा पेन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। कभी न कभी तो स्मृति ईरानी को भी पेन हुआ होगा, वो समझ रही होंगी। बिल्कुल हुआ होगा। इसी बात पर ताजुब है कि वो एक औरत है और औरत होने के नाते वो इस तरीके का बयान आखिर क्यों दे रही है। वो हर एक महिलाओं के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही है, जी बिल्कुल क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही है। ये पॉलिटिकल एंगल से ऐसा उन्होंने कह दिया स्टेटमेंट, या फिर नेचुरली वो उन्होंने जेन्युइनली सोचा? क्या सोचा? नहीं, वो सोची वोची कुछ नहीं, बस इनका ये था, वो तो अब बुजुर्ग हो गई है, इनका तो जो उम्र था पीरियड्स का वो खत्म हो गया। उम्र गायब हो गया ना, लेकिन उनकी बच्ची छोटी सी लड़की, उनकी भी है ना, उनका उम्र तो है ना। उनका उम्र है, लेकिन पता नहीं, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि कैसे वो लोग मंत्री बन गई है। बोलने का ढंग नहीं है, ऐसे कोई उस पद पे। मान लीजिए उनकी लड़की, ये तो पूरा कॉमन पूरे कंट्री की लड़कियों का सवाल है। आपने बोला कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि मेडिसिन लेने के बाद दर्द नॉर्मल हो जाते हैं, तो मैडम मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि हर एक लड़कियां जो है मेडिसिन नहीं लेती है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर लड़कियां पीरियड के दौरान मेडिसिन लेना शुरू कर दे तो उसको प्रेगनेंसी के समय कितना दिक्कत हो सकता है। हर एक डॉक्टर आपको जो है रेफरेंस देते हैं, आपको बताते हैं, और आपकी माँ हो, शायद आपकी भी मम्मी बताई होंगी या हमारी मम्मियां बताती हैं कि पीरियड के समय जितना कम से हो सके आप मेडिसिन लो, चाहे वो कंसल्ट करके ही क्यों ना डॉक्टर से लेना पड़े। पीरियड के समय वो लड़कियां लेती हैं जिनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो मैटिंग होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, जो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और जिन लड़कियों को थोड़ा बहुत नॉर्मल दर्द होता है, दर्द सबको होता है, लेकिन थोड़ा बहुत नॉर्मल दर्द होता है, तो हमारी माँ बताती है कि सहो, क्योंकि मेडिसिन नहीं लो, आगे जाकर प्रेगनेंसी में दिक्कत होगा। तो कैसे कह सकती है कि जो है ये नॉर्मल चीज है, क्योंकि वो खुद औरत है। और सबसे इसको मेल से कंपेयर तो जैसे कि लीव होने की बात जब आती है कि छुट्टी दिया जाए लड़कियों को, तो क्या मेल से कंपेयर, या मेल कहे कि नहीं लड़कियों को तो छुट्टी मिल जाता है, लीव मिल गया है,
पीरियड्स के टाइम सर, में, ये तो मैं क्या बोलना- कंपेयर करने की जी बात जी इसमें मैं होना ये चाहिए? बोलना चाहूंगी कि स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री है, लेकिन उनको एक समझना चाहिए कि एक लड़की का दर्द, एक लड़की का पेन वो मेल कैसे समझ सकता है। आप एक जेंट्स है, आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रेगनेंसी जब हम डिलीवरी होता है लड़कियों का कितना दर्द होता है, आपको समझ में आ मतलब कि सकता है। छुट्टी की तुलना जो है मेल फीमेल से यहाँ नहीं होना नहीं चाहिए। करना चाहिए। और वो तो अभी आम बात कर रही है कि पीरियड्स आम बात है कि हर एक नॉर्मल है, लेकिन वो कल को ये भी कहेंगी कि माँ बनना भी नॉर्मल है, लेकिन इनको ये नहीं पता है तो बच्चा होना भी नॉर्मल है। नॉर्मल है। वो कह सकती है जब पीरियड्स नहीं, को वो जो मेल से तुलना कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी के समय एक औरत को कितना दर्द होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब डिलीवरी होता है एक औरत का तो वो दूसरा जन्म होता है, क्योंकि बहुत सारी हड्डियां होती है जो एक औरत की टूटती है डिलीवरी के समय। तो जो छुट्टी मिलने की बात कर रही है, वो 2-3 दिन जो भी पीरियड होता है, ड्यूरिंग होता है पीरियड्स का, वो 2-3 दिन हम आराम नहीं करते हैं। अगर वो दे देते हैं तो अभी तो खैर हम लोग काम पर आते हैं, लेकिन उस 2-3 दिन हम बहुत फिजिकली परेशान रहते हैं, मेंटली परेशान रहते हैं, हमारा मूड स्विंग होते रहता है, कभी चिड़चिड़ा मूड होता है, कभी शांत होता है, कभी क्या करने का मन करता है, फिजिकली हम बहुत परेशान रहते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं को हम बहुत इंजॉय के लिए रहता है? पैरेलल कैसे कह सकते हैं कि लड़कों लड़कियों के लिए बराबर इक्वल है? ये बताइए। तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी की जो ये स्टेटमेंट है वो पॉलिटिकल था, ये जेन्युइनली नहीं था। उमेन ये जेन्युइन नहीं था। अगर एक आप औरत है और औरत के लिए इस तरीके का अगर बयान दे रही हैं तो बहुत ही गलत है। आपको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर पॉलिटिकल तरीके से अगर आप अपना सत्ता बचाना चाहती हैं तो आप दे सकती हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हजारों लड़कियों के जो है चीजें है, जो जरूरत की चीजें जो वो झेल रही हैं, उन पर आप क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं कर सकती हैं। जैसे कि पैड हमारे हाथ में है और पैड के लिए कुछ समय पहले की बात करें, यही रिया जो है पैड के लिए अपील की थी बड़े ऑफिसर को, और बड़े ऑफिसर को मानना पड़ा। इवन की मतलब कि यहाँ तक हाईलाइट हो गया मुद्दा कि बिहार सरकार के पास चला गया था और उन्हें इनकी बातों को माना गया लाइट में। तो डेफिनेटली क्या ये पीरियड्स के मामले को लेकर के, छुट्टी के मामले को लेकर क्या पूरी लड़कियां महिलाएं एक हो जाएंगी पूरे इंडिया में? तो बात तो माननी पड़ेगी ना सरकार को। बिल्कुल मानना माननी पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। और हम लोग की जो मांग है बिल्कुल सही है। नहीं रिया, मैं ये बोलना चाहूंगी कि होना भी चाहिए, छुट्टी होना चाहिए, क्योंकि आप जानती है कि लड़कियों को उस दौरान कितना दिक्कत होता है। तो ये जो 3 दिन का छुट्टी होता है वो हर एक लड़की को मिलना चाहिए, जो चाहे वो कॉलेज कर रही हो या फिर ऑफिस जा रही हो। मेल से तुलना नहीं करना मेल से चाहिए। तुलना बिल्कुल नहीं, क्यों कर सकते हैं? ये तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है कि आप मेल से तुलना करिए। आपको पीरियड आता है, आप समझते हैं कि पीरियड में कितना दर्द होता है, तो फिर मेल से तुलना, अगर मेल से तुलना करना